आगे जाएंगी। अच्छा पे या 11 में, और दूसरा पाकिस्तान ने जो 2 तब्दीलियां की थी आज के मैच के लिए, उससे सना से बात करेंगे और उमर से भी करेंगे। पहले हाफिज से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से खत्म हुआ था। आप काफी अरसे से बोल रहे हैं कि बाबर की 4 पे जगह नहीं बनती, या तो ओपन कराएं या 3 पे खिलाएं। आज रमीज राजा को कमेंट्री में कई बार मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर साइम का नहीं चल रहा है फॉर्म तो आप बाबर को ओपन कराते हैं और साइम को 4 पे ले आए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप साइम को नहीं रखना चाहते तो फिर फखर की जगह बन जाती है, आप उसको लेके आ जाएं। बट अगर 10 ओवर के बाद आपके लिए बाबर यूजलेस हो गया है तो फिर आप वो जगह भी जाया कर रहे हैं, और आप ऑलरेडी 9 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं। सो देन यू हैव टू चूज वन साइड। तो बाबर के लिए आई डोंट नो अपने कॉन्फिडेंस के लिए कितना होगा, लेकिन ओवरऑल टीम के लिए क्या ये ऑप्शन अच्छा है कि बाबर को आप ले आए? अगर आपने साइम को खिलाना नहीं है, स्वॉप कर दे जगह उनकी नंबर्स। देखिए, अभी तक बहुत से चीजों के चेंजेस होते हमें देखी, लेकिन काफी अरसे से ओपनर फेल भी हो रहे हैं तो उनको नहीं बदला गया। इन अ वे इज अ वेरी गुड थिंग कि आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी प्लेयर को, लेकिन साइम की मुसलसल जो फेलियर है, मुसलसल उनके बड़े टूर्नामेंट्स एसीसी और आईसीसी की हमने स्टैट्स बात की थी सुबह के 13 और आज का मिला के 14 मैच है, 9 की एवरेज है उनकी, टोटल 120 रन नहीं है। तो ऐसी जगह के ऊपर बाबर पाकिस्तान के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमने वाकई बाबर का बेस्ट इस्तेमाल करना है तो या तो उसको 3 पे खिलाया जाए, जो मुझे लगता है सलमान आगा अगर 4 पे आ जाए तो ये चीजें बड़ी हद तक सॉर्टेड होंगी, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन में बाबर की नंबर 4 की जो टेक्निक या टैक्टिक्स हैं वो अभी सॉर्टेड नहीं नजर आ रहे। सलमान खेल सकते हैं क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये फैसला वो नहीं ले रहे और इसके ऊपर वो उन्होंने बिल्कुल एक डॉट लगा दिया है कि जिससे आगे हमने सोचना ही नहीं है अपनी प्लानिंग में कि सलमान 3 पे आ जाए और बाबर 3 पे, सॉरी वो 4 पे आ जाए, जो बाबर है वो 3 पे आ जाए। अगर ये नहीं सोचा जा रहा तो ये सोच ले कि साइम मुसलसल जो फेल हो रहा है या बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस उससे नहीं हो रही, उसको अगर उसकी बॉलिंग की वजह से खिलाना है तो मैं समझता हूं कि उसको ना खिलाया जाए। फखर इज अ वेरी गुड प्लेयर, आप उसको खिलाएं, क्योंकि अगर फखर आपके साथ अगर वो ओपन कर लेता है और बाबर 3 पे आ जाता है, 4 पे जो है सलमान आगा आता है, तो ये भी एक बेहतरीन टीम होगी कि आप पहले 4 बंदे सॉर्टेड भेजने हैं और इंपैक्टफुल जोन के भेजने हैं, क्योंकि बाबर का इंपैक्ट 3 पे आ सकता है, 4 पे नहीं आएगा। आई एम डेड श्योर कि वो 10 ओवर के बाद जब भी उसकी बारी आएगी वो उसका कसूर नहीं है, उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है, तो उसका जो बेस्ट यूज है वो 3 पे हो जाए, फखर ओपनर आ जाए। अगर साइम इसी फॉर्म में लगा हुआ है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर रमीज राजा या और आपके पास बॉलिंग ऑप्शन फिर भी मौजूद है। हाँ। आपको कोई ऐसा मसला नहीं, आपको साइम अयूब के या ओपनर के रन्स चाहिए, उसके 2 ओवर नहीं चाहिए हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कह रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं रमीज राजा ने की, आई थिंक वो उनको ओपनर भेजना बाबर को शायद हो जाए, लेकिन साइम को शायद ड्रॉप करना नामुमकिन हो, बिकॉज ऑलराउंडर की जो बटालियन है वो उसमें उनका हिस्सा बनता है। आप वो माइंड सेट है ना, आपके पास पहले 3। अब वही एक रीजन मैं आप पे आता हूं कि सना से मैं करूंगा, जो आपने कुछ दिन पहले बात की थी कि अगर तब्दीली लानी है तो शाहीन को आप रेस्ट करा दें, और अबरार को भी। आसान है अबरार को बिठाना शायद इसलिए क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर सकते, अगर वो भी ऑलराउंडर होते तो शायद फिर बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन क्या ये सही है कि वर्ल्ड नंबर 2 आईसीसी रैंकिंग का बॉलर स्पेशलिस्ट स्पिनर आपने ड्रॉप कर दिया उन कंडीशन में जो आप स्पिन हैवी जा रहे हैं, जस्ट टू सेव ऑलराउंडर्स एंड बैट टू नंबर 9? आई थिंक जो ये फैसला था इसमें मैं इसलिए कि समझती हूँ कि बहुत कोई अजीब फैसला नहीं है, कि अबरार को कॉन्फिडेंस आपने दिया। वो उस्मान ने भी मैचेस कम खेले, अबरार को ड्रॉप नहीं हुआ और अबरार रेस्ट किया इस मैच में, मेरा जहां तक जाती ख्याल है। जहां तक ऑलराउंडर्स की बात है ना, देखिए नवाज और शादाब, इन दोनों, नवाज का फिर भी कॉन्फिडेंस बेहतर है, शादाब का कॉन्फिडेंस बॉलिंग में अभी उतना जबरदस्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में उन्होंने 3 आउट किए, बाकी उनकी बॉलिंग अभी ठीक है। मेरे नजदीक आपको एक फैसला जो ये करना है ना, 9 बैटर्स की कोई तुक समझ नहीं आती। आपके पास टोटल बॉल 120 ही है, 120 में आप अच्छी जब बारी करेंगे तो मैक्सिमम आपके 6 बैटर्स यूज हो जाएंगे। आज कितने यूज हुए? आप 3 डाउन सिर्फ गए, 7 बैटर्स आपके डगआउट में थे। जब आप बहुत बुरी बैटिंग करेंगे तो 9 भी आपके काम नहीं आएंगे, तो इसको आपको 8 पे लेके जाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन एटलीस्ट मुझे पर्सनली समझ नहीं आता। इसका एक ऑलराउंडर आपका यहां से ड्रॉप होता है, उसके साथ आप एक जो है वो अपना बॉलर ऐड करते हैं, फास्ट बॉलर ऐड करते हैं, जिसको भी ऐड करते हैं। जो इनकी टीम की ओवरऑल समझ आ रही है वो यही आ रही है कि ये एक ही सीमर से, एटलीस्ट कोलंबो में रहते हुए ये एक ही सीमर से जा रहे हैं, ये दूसरा सीमर इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो बात इनकी मुझे समझ आ रही है। बाकी अबरार की जगह 11 में बनती है, अबरार को किसी तौर पे भी आप 11 से नहीं निकाल सकते। मेरे ख्याल से आज के मैच को यूज किया गया अपने बॉलर्स को थोड़ा सा मौका देने के लिए।
जो साइम वाली बात है, आई थिंक मेरे नजदीक मैंने सबसे पहले एक चीज आके की थी, मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। ऑब्वियसली आज से थोड़ा सा मैं कह दूं 15 साल पहले की बात है, लेकिन आपने जो अबरार को रेस्ट कराने की बात की थी, जो पिछले दिन बात की थी, उसके बदले में आपने नाफे को लाने को नहीं कहा था। नहीं कहा था मैं, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, आप बैटर एक ऐड नहीं कर सकते उसकी जगह, आप सीमर ऐड करते, नसीम शाह को ऐड करते, ताकि आपको पाला केले की थोड़ी सी तैयारी की भी पता चलता है, क्योंकि पाला केले में हो सकता है आपको 2 सीमर लेके जाने पड़े। फहीम का वो वाला पेस और बाउंस नहीं है जो आप उस तरह से यूज करेंगे। उमर, आप बॉलिंग कोच हैं, आपने शाम को सुबह बात की थी कि स्पेशलिस्ट की जरूरत है किसी भी फॉर्मेट में, स्पेशली T20 में। आप आउटराइट ऑलराउंडर नहीं कर सकते। अबरार को रेस्ट कराना आपकी नजर में सही था, और क्यों एक और स्पेशलिस्ट जरूरी? आप हमेशा मुस्तकिल कह रहे हैं कि आपको 9 बैट्समैन नहीं चाहिए, सभी कह रहे हैं आपको 9 बैटर नहीं चाहिए, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अगर 9 तक बैटिंग चाहिए तो इसका मतलब टॉप 5 में कुछ गड़बड़ है। देखिए, अगेन आज आपके पास एक मौका था कि एक ऑलराउंडर को आप खिलाते, स्पेशली स्पिनर्स में से, लेकिन अगर आप उन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो आपके लिए बॉल अच्छा कर रहे हैं दोनों का। मैं आज जो जिस तरह शदाब ने बॉलिंग किए, 4 ओवर में 19 रन देख के 3 आउट किए, नवाज भी अच्छे कर रहे हैं। कल तक ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि आप अबरार को खिला के शदाब को रेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आज वो आपके लिए उसको जो शफलिंग भी किया, आपने फ्लेक्सिबल किया, बैटिंग में भी उसने आपके लिए रन किए, बॉलिंग भी आज अच्छा किया है, उसका कॉन्फिडेंस भी आई एम श्योर के वापस आया होगा। तो फिर ऑन द अदर साइड आप कह सकते कि अच्छा उसको रेस्ट करा दिया, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा कि आप 2 पेसर के साथ जाते हैं। स्पिनर आपके पास बहुत है, बेतहाश है। आप एक स्पेशलिस्ट अगर बॉलर बिठा रहे हैं, कम से कम उसकी जगह तो स्पेशलिस्ट बॉलर खिला दें। Exactly, आप अबरार को खिला रहे हैं, उसकी जगह पेसर उसकी जगह स्पेशलिस्ट बॉलर तो लेके आओ। मैं इनसे पूछता हूं, आप हेड कोच रह चुके हैं, नाफे एज एन इंडिविजुअल हम अटैक नहीं कर रहे, बट स्पेशलिस्ट बैटर की बात हो रही, क्या एक और बैटर की जरूरत थी? आप ये बताएं, लव फॉर ऑलराउंडर्स, नंबर 9 तक बैटिंग होना जरूरी है इस फॉर्मेट में, आप इसके फैन हैं, या आप भी कहेंगे कि भाई आप खुद एक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं कि भाई जरूरत है, जब अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं हमारे मुताबिक, इतने सारे स्पिनर हैं, तो फिर स्पेशलिस्ट के साथ क्यों ना जाए? देखिए, मैं तो हमेशा से इस चीज़ पे मेरा बिलीफ भी है, प्योर बॉलर, प्योर बैट्समैन, बीच में एक ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, नहीं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और स्पिनिंग ऑलराउंडर। या गॉट इट। लेकिन मेन बॉलिंग रोल वही, उसमें बॉलिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग यानी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बाकी पूरे बॉलर, पूरे बैट्समैन। ठीक, आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए। अगर इस तरह से हैं तो चीजें सारी आसान हो जाएंगी, और अगर आप इस तरह से नहीं देखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आप बहुत ही आपको कैलकुलेटिव देखना पड़ेगा, फिर आपको एक ज़ेन बनाना पड़ेगा पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, वही वाला कि भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज एंड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज किसी को भी होगा, जैसे 7 राइट हैंडर आ गए तो नवाज आ गया, ऑफ स्पिनर गेंद नहीं कर रहा, अगर लेफ्ट हैंडर आ गए तो ऑफ स्पिनर आ गया, कुछ इस तरह करके। और पिच अगर ऐसी मिल गई जहां पे थोड़ा सा कैरी है, बाउंस है, अ बिट ऑफ टिंज ऑफ ग्रास है, तो जनाब आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को साथ में लेके आ जाओ, तो फिर चीजें समझ में आती हैं। इट्स बिल्कुल सिंपल, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बहुत सारी बात हो रही है, मैं ये समझता हूं कि साइम के जो स्टैट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आज के मैच में इनको इसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था, रेस्ट देके इसके साथ बैठ के बात करते कि तुम बाहर से देखो जरा एक मैच को, और बैठ के बाहर से मैच को देखो, और हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, यू नो, हैव अ लिटिल ब्रीदर। और यहां पे अगर ओपन के एतबार से बाबर आ जाता है, साहबजादा फरहान के साथ आ जा आज, ठीक, और सलमान आगा जो है ये अगर 1 डाउन पे है तो फखर किसी तरीके से चौथे पे आता। मैं नीचे और नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, और हम लोग पैनल पे बैठे, हमारी बातें नहीं हो पा रही है ना। तो ये मैं 4 को अगर इनको एक फॉर्मूला देते हैं कि ये 4 आपके पास है, फखर को लेके आओ किसी तरीके से। देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में आपको चाहिए था हैवी स्ट्राइक रेट वाला, जो पिछला मैच हुआ, आप जनाब फखर को लेके आए, पहले बाहर बिठाया हुआ था, और उस मैच में उसने करके दिया। न्यूजीलैंड हमेशा फखर, आपका एक मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इनके साथ, और साइकोलॉजिकल बहुत हैवी है फखर उनके ऊपर, तो आज का मैच उसको नहीं मिला। हमने जिक्र भी किया था उस मैच। अब आगे जाके देखते हैं कि आगे जाके ये क्या चीजें करती हैं, बट मेरा बिलीफ है प्योर बॉलर, प्योर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर। मैं यहीं पे इनकी बात को सिर्फ, वैसे तो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एज ए पैट्रियट,
मैं एक आइडियल टीम जो मुझे पसंद है मैं वो शेयर करता हूँ, और आई एम श्योर कि उसको अगर फैन सुनेंगे तो उनको भी शायद ये पसंद आए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की साइम बैटिंग कर रहा है हमें वो एज ए ओपनर नहीं चाहिए। फखर जिन्होंने ने बात की इसको कंसिडर करते हुए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमेशा उसका बड़ा इंपैक्ट रहा है और वो डरते हैं इसकी बैटिंग से। मैं चाहूंगा कि फरहान के साथ जो ओपन है वो करे फखर फरहान के साथ। 3 पे खेले आइडियली मेरी सोच है बाबर, 4 पे खेले सलमान आगा, क्योंकि 4 जो पहले 4 है ना ये पूरी T20 की जान होती है। किसी भी बैटिंग के अगर पहले 4 ये वाले होंगे तो किसी भी दुनिया के बॉलिंग अटैक से पूछ ले वो जरूर डरेंगे। ये 4 मुझे ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आते हैं। 5 पे उस्मान या नाफे, लकी कमेटी जहां मर्जी निकाल ले, जो निकले वो आप उसको खिला दें। 5 के ऊपर आपके पास शादाब, 6 के ऊपर शादाब, नवाज, फहीम, जिसको मर्जी खिलाएं। और जो 8 है वो फहीम है, 9 के ऊपर नसीम है, 10 के ऊपर सलमान है और 11 के ऊपर उस्मान तारिक है। इसमें आपके पास प्रॉपर 6 बॉलर हैं जो आपके 20 ओवर करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सलमान आगा भी आपके पास है, और आपकी बैटिंग 8वें नंबर पे। तो आपकी जो पूरी साइड बनती है उसमें आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैटिंग ऑलराउंडर भी हैं, और आपकी एक कंप्लीट बैटिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं और कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप नजर आ रही है। तो अगर ये 11 खेले तो मेरे लिए, और उनको ये रोल दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस सुपर 8 में ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। आप अबरार को बिठाएंगे? अभी इस टीम में अबरार कीजिएगा नहीं, क्योंकि उस्मान तारिक खेल रहा है। ठीक है, हमारा जो पहला मैच है सुपर 8 का वो पालाकेली में प्रेमदासा में खेला जाएगा। और आपने थोड़ी देर पहले बात की थी उमर के, और बल्कि आपने भी क्लेम की थी बात कि भाई जो एक बॉलर जिसके पास एक्सपीरियंस हो, सीमर जो डिफरेंट चेंजअप्स भी करा सकता हो, स्लोअर वन भी करा सकता हो, और नसीम के पास ये सारी वेपन्स हैं, और बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। हमने देखा था कि वहां पे छक्के लगाना इतना आसान नहीं है। 84 मीटर्स आपको मिड विकेट की बाउंड्री मिलती है, वो करामत साबित हो सकते हैं। सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ चेंजअप्स दैट ही हैज, इन टर्म्स ऑफ द बाउंड्री साइज। तो आई गेस वो अपना स्ट्रॉन्ग केस लेके आ सकते हैं। अब वो तो खैर मैनेजमेंट पे है कि उनको खिलाएंगे कि नहीं। बट आपका जो, मैं आपसे पूरे 11 नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके जो 4-5 बॉलर होंगे वो क्या हो सकते हैं सुपर 8 के लिए? प्रेमदासा को लेकर। प्रेमदासा मैं उसके साथ जाऊंगा अगर मेरी टीम हो। और न्यूजीलैंड है नसीम शाह और सलमान मिर्जा पेसर हो गए, उस्मान तारिक, नवाज एंड शादाब। ओके, आपके भी उसमें नहीं है? फहीम नहीं, वही फहीम को आप नहीं खिला, और ना ही अबरार है। अबरार है। तो आपने कहा उस्मान तारिक, नसीम शाह, सलमान मिर्जा और आपके शादाब, और आपने कहा नवाज। उसमें अबरार कहीं भी नहीं है। अबरार अच्छा वो उस पे आप ये देखें ना कि आप बैठे टीमें आप इस पे और थोड़ा नजरसानी कर लें। नहीं, नजरसानी वो थोड़ा सा आपने ऊपर से बैट्समैन को गिनना ना कि बैट्समैन कितने आगे इसमें। देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह हफीज ने कहा कि साइम की एज बैटर परफॉर्मेंस हमें चाहिए, वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा। फखर, साहिबजादा फरहान, बाबर, सलमान, उस्मान खान, उस्मान, 5 हो गए ना, 6 शादाब, 7 आपका नवाज, नंबर 8 आपका हो गया है अबरार, 9 हो गए नसीम, 10 हो गए सलमान, 11 उस्मान था। सही बताया आपके बॉलर्स में? नहीं, उसमें मुझे सिर्फ आपकी टीम मेरी एक ही है, सिर्फ मैं फहीम को इसलिए खिलाऊंगा कि नंबर 8 पे उसकी बैटिंग काम आ जाएगी और वो 2 से 3 ओवर का बॉलर भी है, तो मैं इसलिए फहीम की तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रेक लेंगे। बाकी टीम से 11 नहीं, आप अपने हफीज अभी जो ना यहाँ पे हमारी जो ना लकी कमेटी चले कंपल्सरी नहीं है ये। मेरा अब जवाब जो है ना वो ये है कि अब इन्हीं को खिलाने दें जिन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि जो चेंजेस होनी चाहिए थी ना वो इंडिया एक्चुअल में मैं कह रही हूँ जिन्होंने टीम बना रहे हैं ना अब उनको करने दें जो उन्होंने करना है। बिकॉज एक्चुअल टीम जो सकलैन भाई ने बात की, फखर जमान को एटलीस्ट आज का मैच खेलना चाहिए था। मेरे नजदीक अगर आपको इस नसीम शाह को खिलाना था तो इंडिया के मैच से पहले खिलाना था। अब नॉकआउट मैचेस हैं, अब आप खिलाएं जो जिनको आपने कॉन्फिडेंस दिया, अब आप उन्हीं को खिलाएं। बिकॉज अब आके आप नसीम को या फखर को आखिरी टाइम डालेंगे, बेचारों से एक आध मैच में नहीं होगा, फिर आप पीछे पड़ जाएंगे कि जी हम
हॉर्सेस फॉर कोर्सेस भी दोगा ना। नहीं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब होता है सिकंदर, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस तब होता है जब आपने पूरा साल उन्हीं प्लेयर्स में आपने एक कोर टीम बनाई है 20 प्लेयरों की, और उसी में आपने रोटेट किया है पूरा साल या 1.5 साल वर्ल्ड कप ईयर में। जो पूरे साल के लिए तो नहीं रखेंगे आप 20 लोगों को आप ऐसे ही रखते, पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना ऐसे होते हैं। हमने उस साल में हमने मोहम्मद वसीम जूनियर को भी रखा, उसमें हमने हसन नवाज को भी रखा। मैंने आपको बताया वो आज है ही नहीं इस टीम। 29 प्लेयर्स खेले हैं पाकिस्तान के। तो ये मैं आपसे कह रही हूँ लास्ट 4 वर्ल्ड कप्स में कि मैं आपसे यही बात अर्ज कर रही हूँ कि वो जो हमसे गलती हुई है, ठीक है अभी आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज साजिद फरहान ने किया, आउटस्टैंडिंग है, बट अब यहाँ से आपको उन्हीं को बैक करना चाहिए, उन्हीं को खिलाना चाहिए जिनको आप खिलाते आ रहे हैं। ख्वाजा नाफे की जगह पक्की होगी फिर आपने कहा। ख्वाजा नाफे को तो आप अभी लाए हो वर्ल्ड कप अच्छा से चले, पहले। मैं उनको तो खिलाया ही नहीं आपने पूरा साल। ब्रेक पे जाते जाते मैं हफीज से बोलता, हफीज आपने अपनी 11 दे दी, अब आप मुझे बताइएगा कि मैनेजमेंट के 11 क्या होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मैं भी आपको अपनी 11 बात मैं इतनी दूर तक नहीं सोच सकता, क्योंकि मैंने पढ़ लिख के जो है ना वो क्रिकेट नहीं सीखी भी, मैंने ग्राउंड में सीखी है। देखते रहिए।